हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित का अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3G पढ़ेंगे, जिसमें 8वां क्वेश्चन है हमारा। किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसका घर यहाँ पे है, उसको कहाँ जाना है? पिकनिक स्थल पे जाना है। उसको जाना है पिकनिक स्थल, यहाँ से यहाँ तक जाता है पैदल, अगर वो जाता है बच्चा, वह पैदल जाता है तो कितना घंटा लगता है? 6 घंटे लगते हैं। परंतु वह साइकिल से जाता है तो 2 घंटे में लगता है। वह साइकिल से जाता है तो 2 ही घंटे में वह पहुंच जाता है। पैदल जाता है तो वह 6 घंटा लगता है, और साइकिल से जाता है तो वह 2 ही घंटे में पहुंच जाता है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको नहीं मालूम है, और ना ही इनको पैदल का चाल नहीं मालूम है, ना ही हमको साइकिल का चाल मालूम है। बट वो 6 घंटे में पहुंच रहा है पैदल, और साइकिल से पहुंच रहा है 2 घंटे में। फिर आगे बोला है क्वेश्चन में, यदि उसकी साइकिल की औसत चाल पैदल की औसत चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो पैदल की चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, ये जो साइकिल द्वारा गया है तो कितना की स्पीड से गया है वो बताइए, और जो पैदल से अगर गया है वो 6 घंटा में पहुंचा है तो कितना की स्पीड में गया है कि वो 6 घंटा में पहुंचा हुआ है। तो हमको दोनों की चाल ज्ञात करना है, पैदल द्वारा कितना स्पीड में गया है और हमारा साइकिल द्वारा कितना स्पीड में गया है कि हम 2 घंटा में पहुंच गया है। चलिए, माना वह पैदल कितना समय लगा रहा, उसका चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो साइकिल का चाल कितना होगा? y किलोमीटर प्रति घंटा। हम जानते हैं कि वो साइकिल से जाएगा तो जल्दी पहुंचेगा, और मतलब चाल अधिक होगी, मतलब साइकिल से जाएगा तो तेज़ी से जाएगा, जल्दी पहुंचेगा। तेज़ी से जाएगा तो साइकिल की चाल अधिक होगी तथा पैदल की चाल क्या होगी? कम होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन में बोला है कि अगर वो घर से पैदल जाता है तो 6 घंटे लगते हैं, और दूरी हमको नहीं मालूम है। माना दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? s। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा? तिरे गुणा कर देंगे, दूरी एक कम दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। तो दूरी क्या हो जाएगा? माना वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? यस, एस मान लिया। चाल हमको मालूम है, माने हैं बच्चे द्वारा, पैदल द्वारा चाल कितना है? एक्स। तो समय का घंटा लग रहा है 6 घंटा। जब वो पैदल जा रहा है तो कितना है? 6 घंटा। जो पैदल का है मान ले रहे हैं यक्स, और साइकिल का कितना है? वाई। अब देखिए, चाल यक्स की स्पीड से जा रहा है, 6 घंटे में पहुंच रहा है, तो दूरी कितना हो जाएगा? इन दोनों का चाल और समय का गुणा कर देंगे, दूरी मालूम हो जाएगा। मतलब साइकिल द्वारा इतना समय लगा है 6x। अब वह पैदल द्वारा गया है तो 6x लगा है। साइकिल द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, उसका चाल y है, समय 2 घंटा लगा है, चाल का गुणा समय में कर दें, दूरी में हमको मालूम हो जाता है 2 गुणे y। तो कितना हो गया? 2 गुणे y। मतलब कि वह पैदल जा रहा है तो कितना दूरी तय कर रहा है? 6x। जब वह साइकिल द्वारा जा रहा है तो कितना दूरी तय कर रहा है? 2y। अब देखिए, दूरी तो सेम होगी, जब इधर वाला बराबर तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। चाहे इसमें से x का मान निकालिए, चाहे y का मान निकालिए, एक का मान ज्ञात कर लीजिए। और उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, यदि उसकी साइकिल की औसत चाल, साइकिल की औसत चाल हमारा कितना है? y। पैदल की औसत चाल कितना है? x। अब कह रहा है जो साइकिल की औसत चाल है पैदल से क्या है? 7 अधिक है। जो साइकिल की औसत चाल है y हमारा पैदल की चाल से क्या है? 7 अधिक। यह 7 ऑलरेडी अधिक है, अगर हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, और y का मान ज्ञात हो गया है। अब देखिए, यहाँ से x का मान निकालें, x मान उठाकर इसमें रख देंगे और आसानी से सॉल्व कर देंगे। जहाँ x है वहाँ पे कितना हो जाएगा? y/3। उसके बाद इधर प्लस है, इधर आएगा हमारा माइनस हो जाएगा। अब इसका हम लॉसा ले लेते हैं। लॉसा लेने के बाद हम y का मान हमको कितना प्राप्त होता है? 10.5 या 21/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, ये जो y का मान प्राप्त हुआ है इसी समीकरण में हम रख देंगे, आई मीन इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए या तो। अब देखिए, इसी समीकरण में हम रख देंगे y का मान। तो y का मान रख दें इसी में, y का मान 21/2 रखिए, चाहे 10.5 रखिए। 21/2 रख दिए, तो अब इधर प्लस इधर आएगा माइनस, और इन दोनों का लॉस ले लिए तो 21 में से 14 गया, कितना गया? 7/2 है, 2/2। अब देखिए, हमारा x का मान आया है 7/2 और y का मान आया है
21/2, या तो y का मान 10.5 भी कर सकते हैं और x का मान कितना कर सकते हैं 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब बच्चा जब पैदल जा रहा है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, जब वो साइकिल से जा रहा है तब वो 10.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है। मतलब यहाँ से कोई यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है 30 किलोमीटर दूरी दे दिया है आपको। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी दिया है 30 किलोमीटर है। अब कह रहा है कि जो 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटा अधिक समय लग रहा है। तो मतलब अगर अमित 2 घंटे में जा रहा है, अमित अगर बाई चांस 2 घंटे में जा रहा है तो अजीत कितना समय लेगा 4 घंटे। क्वेश्चन में बोला है कि जो अजीत को अमित से 2 घंटा अधिक लग रहा है, अमित से कितना है 2 घंटा अधिक लग रहा है। अगर हम अजीत में से अमित घटाएंगे, मतलब 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। तो अजीत कितना समय ले रहा है यह नहीं मालूम है, ना ही अमित कितना समय ले रहा है यह मालूम है। अगर दोनों का समय ज्ञात हो गया तो अजीत में से अमित को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 2। तो चलिए हम लोग समय ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। देखिए जहाँ पर पहला खड़ी पाई जाए, जहाँ पर पहला खड़ी पाई आ जाता है वह समीकरण नंबर वहाँ तक 1 होता है। आपसे पूछा क्या है, उनकी चाल ज्ञात कीजिए। उनकी चाल मतलब अजीत और अमित दोनों की चाल ज्ञात कीजिए। माना अजीत की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और अमित की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है समय, क्योंकि क्वेश्चन में पहली लाइन में क्या बोला है 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटा समय अधिक लग रहा है। ऐसे सपोज दैट मान लीजिए अमित जो है 2 घंटा में पहुंच रहा है तो अजीत कितना घंटा में लगेगा 4 घंटा में। देखिए अजीत को अमित से 2 घंटा समय अधिक लग रहा है। अजीत जो है 2 घंटा समय अधिक ले रहा है किससे, अमित से ले रहा है। अगर अमित 2 घंटा ले रहा है तो अजीत कितना लगेगा 4 घंटा। अगर ये 4 घंटा ले रहा है अमित तो अजीत कितना लेगा 6 घंटा। मतलब अजीत का समय में से अमित का समय घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 घंटा। चलिए अजीत के समय में से अमित के समय घटाते हैं तो चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाता है। तो समय बराबर कितना होता है दूरी बटे चाल। तो इसके लिए भी यही समय के लिए यही फार्मूला होगा और अमित के लिए भी यही वाला फार्मूला होगा। बराबर कितना होगा 2 घंटा। तो अजीत कितना दूरी तय कर रहा है 30 किलोमीटर, ये भी तय कर रहा है 30 किलोमीटर, ये भी। तो दूरी तो सेम है हमारा 30 किलोमीटर। और चाल दोनों की अलग है। अजीत का चाल कितना है x हो जाएगा और अमित का चाल कितना है y हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया 30/x - 3/y बराबर 2। समीकरण नंबर 1। अब आगे कह रहा है यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे। अजीत का चाल पहले कितना था x, अब दुगना कर दे रहा है तो कितना हो जाएगा 2x। जब दुगना कर रहा है तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए चाल उसका दुगना हो गया है तो अमित से 1 घंटा समय कम ले रहा है। अगर अमित 2 घंटा में पहुंच रहा है या 3 घंटा में पहुंच रहा है अमित अगर अब 3 घंटा में पहुंच रहा है तो अजीत का घंटा में पहुंचेगा 2 घंटा में, क्योंकि अजीत जो था अपनी स्पीड बढ़ा दिया है, अपना चाल क्या किया है बढ़ा दिया, दुगनी कर दिया है चाल, तो जल्दी पहुंचेगा। तो अजीत अगर देखो अमित 3 घंटा ले रहा है तो अजीत कितना घंटा लेगा 2 घंटा लेगा। मतलब अब अमित में से अजीत को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, क्योंकि बोला है ना चाल दुगनी कर दे, उसे अमित से 1 घंटा समय कम ले रहा है। तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना होगा 1 घंटा। मतलब अमित का समय माइनस अजीत का समय बराबर कितना होगा 1। अब देखिए अमित को लगा समय माइनस अजीत को लगा समय बराबर कितना होगा 1 घंटा होगा। अजीत कितना समय ले रहा है तो चाल बराबर कितना होगा दूरी बटे समय। चाल हमारा कितना है समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमारा कितना है 30 किलोमीटर और अमित की चाल कितना है y हो गया माइनस चाल बराबर समय निकालना है तो समय दूरी कितना है हमारा 30 किलोमीटर और चाल कितना है हमारा अजीत के चाल 2x। अब इसे सॉल्व करें 2 को भाग 30 में देंगे 15, 15/x समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 व 2 को में हमको क्या करना है, चाहे विलोपन विधि लगाइए, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाइए, चाहे वज्र गुणनखंड विधि लगाइए। आपको तीनों विधियां बताए गए हैं, तीनों विधि में से कोई एक विधि को लेकर सॉल्व कर दीजिए। चलिए हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि में गुणांक बराबर होने चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या है 30/x है, यहाँ पे 30/y है।
और यहाँ पे 30/y है, यहाँ पे कितना है 15/x है। या इन दोनों में देखिए, यहाँ भी 30/y है, यहाँ भी 30/y है, सेम सेम आ जा रहा है। अब देखिए सेम सेम है और इन दोनों का चिन्ह क्या है, अलग है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस। जब अलग अलग चिन्ह होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसीलिए समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देते हैं हम लोग। अब देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 हमारा है कितना, 30 माइनस एक्स 30/x माइनस 30/y बराबर कितना है 2। समीकरण नंबर 1 है हमारा। समीकरण नंबर 2 हमारा कितना है, 30/y माइनस 15/x बराबर 1। यह समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों को हम लोग क्या कर दिए, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, मान बराबर चिन्ह अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। और इसको उतार लेंगे 30/x। अब इसका चिन्ह क्या है, माइनस 15/x। अब जोड़ देंगे 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब इसका लॉस लेंगे तो x ही होगा। 30 माइनस 15, 30 में से 15 घटाएंगे, 15/x बराबर 3। तो 3 1 कम 3, 3 बचे 15। ऊपर का ऊपर से कटता है, नीचे का नीचे से कटता है। 13 गुणा कर देंगे, x गुणा 1 में करेंगे x और 1 का गुणा 5 में करेंगे 5। अब देखिए x का मान ज्ञात हो गया है। x हम किसको माने थे, अजीत की चाल हमको मालूम हो गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए x का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रखिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रखिए, y का मान ज्ञात हो जाएगा। हम समीकरण नंबर 1 में रखे हैं। समीकरण 1 था 30/x, तो x की जगह क्या रख दिए 5 माइनस 30/y बराबर 2। 5 का भाग 30 में देंगे 6 माइनस 30/y बराबर 2। इधर +6 इधर आएगा हमारा -6 हो जाएगा। और 2 में से 6 घटाएंगे -4, माइनस माइनस कैंसिल। 30/y बराबर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर को ऊपर से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 का भाग 30 में देंगे 15 और 2 का गुणा y में करेंगे 2y बराबर 15 कम 15। अब 2 का गुणा इधर आएगा, भाग 2 का भाग 15 में देंगे कितना आएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अमित की चाल हमको मालूम हो गई है कितना है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा अजीत की चाल मालूम है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटों में, ऋतु जो है धारा के अनुकूल 2 घंटे अनुकूल हम आपको अभी बताएंगे आगे। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब समझिए, यहाँ तक समझिए। जैसे धारा, नदी में जैसे धारा बहती है ना, नदी जैसे कहते हैं हम लोग नदी बह रही है, मतलब वह धारा बह रही है। जिधर धारा बह रही है उधर ऋतु जो है तैर रही है, उधर के ही ऋतु भी तैर रही है। जैसे कि इधर धारा बह रही है तो इधर के ही ऋतु भी तैर रही है। अगर धारा की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ऋतु की स्पीड मतलब तैरने की स्पीड क्या होगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऋतु कितने की स्पीड में आगे जाएगी, जैसे इस धारा बहाएगी इसको तो दोनों चाल क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 3 2 5, ऋतु कितने की स्पीड में जाएंगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे हम उदाहरण द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे कोई एक आदमी है जो इधर जा रहा है और इधर के ही हवा चल रही है, तो हवा क्या करेगी, इसको आदमी को क्या कर रही है, जैसे आदमी साइकिल चला रहा है, हवा इसी जिधर आदमी जा रहा है उधर हवा भी चल रही है, उधर उसी दिशा में हवा भी चल रही है। तो हवा क्या करेगा, उस आदमी को क्या करेगा, ढकेलेगा। मतलब जब ढकेलेगा तो उस आदमी की साइकिल की चाल क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। कहते हैं ना हमारा साइकिल सरल चलने लगा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो मतलब वो क्या कहता है, हवा ढकेलता है तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाती है। उस समय अनुकूल में चाल जुड़ जाती है, प्रतिकूल में चाल घट जाती है। प्रतिकूल क्या होता है, मतलब देखिए हवा इधर के चल रही है और साइकिल वाला इधर के चल रहा है विपरीत दिशा में। तो जो हवा इधर के चल रही है, साइकिल वाला इधर के चल रही है, तो हवा क्या करेगा, ढकेलेगा। तो चाल में क्या आ जाएगी, कमी। कहते हैं कि साइकिल बड़ा गाढ़ चल रहा है, इसीलिए मतलब कि थोड़ा सा कठिन चल रहा है, क्योंकि हवा क्या कर रही है, साइकिल को ढकेल रही है। तो यहाँ पे चाल क्या करता है, घटता है। अनुकूल में चाल जुड़ता है, प्रतिकूल में चाल घटता है। अब देखिए माना हमको क्या पूछा था क्वेश्चन में, तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। माना स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में कहा है धारा के अनुकूल 2 घंटे, अनुकूल आएगा तो दोनों चाल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी हमको 20 किलोमीटर दिया है, समय कितना दिया है 2 घंटा। दूरी बटे समय, 2 का भाग 20 में देंगे 10, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ तक हो गया है। और कह रहा है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर रही है।
प्रतिकूल आ गया तो दोनों चाल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। दूरी बटे समय, दूरी कितना है 4 और समय कितना है 2, और 2 का भाग 4 में देंगे 2 आएगा, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे y का मान कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1। अब देखो y का गुणांक बराबर है और चिन्ह अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग है तो क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ें तो यक्स का मान आ जाएगा हमको 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यक्स किसका मान मालूम है, मतलब स्थिर जल में तैरने की चाल कितना है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो यक्स का मान कितना आया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा था स्थिर जल में तैरने की चाल ज्ञात कीजिए। तैरने की चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यक्स का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रखिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रखिए, आपको y का मान ज्ञात हो जाएगा। हम समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं तो यक्स प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1 है। यक्स क्या रख देंगे 6, इधर प्लस 6 इधर आएगा -6, तो 10 में से 6 घटाएंगे 4, तो y का मान आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। वो क्या है, हमारा धारा की चाल। आज का क्लास यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू।